शायद आप नहीं जानते, सऊदी अरेबिया, हांगकांग, फ्रांस, कनाडा, ये सब उन कंट्रीज के नाम है जिसे इंडियन इक्विटी मार्केट्स की मार्केट कैप ने पिछले 5 सालों में पीछे छोड़ दिया है। यस, इंडिया इज नाउ रैंक एज द फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। 4 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप की मार्केट है ये इंडियन इक्विटी मार्केट्स। और ये हो सकता है आने वाले 5 सालों में चाइना और जापान जैसी मार्केट्स को भी पीछे छोड़ जाए। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्कूल ऑफ थॉट। पिछले साल में इंडियन मार्केट्स ने 20% का रिटर्न दिया है और वही जापान ने 6% और चाइना ने -9% का रिटर्न दिया है। तो इसके पीछे ग्रोथ रेट काफी हद तक एक रीजन है कि इंडियन मार्केट शायद यहाँ से और आगे तक जाए। इंडियन मार्केट कैप के बारे में बात कर रहा हूँ। सो इंडियन मार्केट कैप फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, लेट्स से एट 4.2 ट्रिलियन, इंडियन जीडीपी एट 5 ट्रिलियन व्हिच इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या हम ये दोनों फैक्टर्स देख के, जीडीपी और मार्केट कैप, क्या हम इन दोनों फैक्टर्स से मार्केट को एस्टिमेट कर सकते हैं कि वो कहाँ पे होनी चाहिए और किस टेंजेंट पे जानी चाहिए, गिवन द फैक्ट कि ये जीडीपी और मार्केट कैप इंडिया का बढ़ेगा आने वाले सालों में? द आंसर इज यस, वी कैन। We can estimate the markets, we can estimate where it will go, we cannot predict it. I always say, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में हमेशा बोला है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट्स कब पहुंचेगी उस लेवल पे, पर हम एस्टिमेट जरूर कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए तो ये हमारी सबसे पहली वीडियो थी एसओटी की, ये हमने बनाई थी अराउंड सेंसेक्स एट 57,000 लेवल्स। सो ये इसको आप जरूर चेकआउट करिएगा इस वीडियो को। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। क्या हम जीडीपी और मार्केट कैप से मार्केट को एस्टिमेट कर सकते हैं कि कहां पे होगी मार्केट? हमने ये जो एक्सेल है ये हमने आई थिंक रफली अराउंड 2 साल पहले बनाया था 57,000 मार्केट्स पे, जब मैंने आपको बताया। तो अगर आप सबसे नीचे वाला कॉलम देखें, ये है 57,000 लेवल्स एट 100% मार्केट कैप। तब हमारा मार्केट कैप और जीडीपी 3 ट्रिलियन का होता था और हमने फिर उसको एक्स्ट्रापोलेट करके 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन कैलकुलेट किया था। मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज और किया है। मैंने 4.1 ट्रिलियन के, जो कि अभी का जीडीपी साइज है इंडिया का, 4.1 ट्रिलियन के 3 स्लैब्स डाल दिए, 80%, 100% मार्केट कैप एंड 120% मार्केट कैप। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखो, अभी जो कि मार्केट 74,000 कुछ पे है, वो एक्चुअली अगर आप देखो तो 100 से 120% के बीच में है। So at 100% of the market cap, the fair value of the markets today is actually about 72,000 something. So at 4.1 trillion, 100% market cap, मार्केट की वैल्यू कुछ 72,000 होनी चाहिए। हम अबाउट 74,000 कुछ पे ओवर वैल्यूड है। यस, वी आर। हम आगे आने वाली वीडियोस पे देखेंगे हम ओवर वैल्यूड क्यों है। एट 5 ट्रिलियन एंड 5 ट्रिलियन मार्केट कैप, सेंसेक्स शुड बी एट अबाउट 88,000। एंड अगर यही हम 120% मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो पे देखें तो ये 1 लाख टच करेगा, जो अभी करंटली 74,000 पे है। एंड अगर आप 7 ट्रिलियन पे देखें, 7 ट्रिलियन पे भी हमने आपके लिए कैलकुलेट किया है एट 80%, 100%, 120%। अगर आपको लगता है कि इंडिया की जीडीपी और मार्केट कैप 4.1 से 5 से 7.5 से 10 जाएगा आने वाले कई सालों में, तो सेंसेक्स यहाँ पे सूनर और लेटर आ ही जाएगा। जो आप वैल्यूज देख रहे हैं सेंसेक्स की, सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में, सेंसेक्स शुड फॉलो दिस ट्रैजेक्टरी। और हमने ये पहली वीडियो में भी सबसे एसओटी में एस्टिमेट किया था कि सेंसेक्स इस टैंजेंट पे जाना चाहिए, जो कि जा भी रहा है। द नेक्स्ट माइलस्टोन हमने पिछली वीडियो बनाई थी 3 ट्रिलियन पे, अब बनाई है 4 ट्रिलियन पे, अब बनाएंगे 5 ट्रिलियन पे। डेटा जरूर देखिएगा, स्क्रीन पे है, चाहे तो इसका स्नैपशॉट लेके रख लीजिए। But at 5 trillion, we will be around the Sensex levels which are given on the screen. मैं इसको प्रिडिक्शन क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कब होगा। एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर आप गवर्नमेंट एस्टिमेट्स देखो तो 5 ट्रिलियन अगले साल रीच होना चाहिए, अगले फाइनेंशियल ईयर में। पर ये जब भी होगा सेंसेक्स वहां पे होना चाहिए। सो दिस इज अ स्मॉल रिकैप ऑफ आवर फर्स्ट वीडियो एंड टेलिंग यू व्हाट वी एक्सपेक्ट इन द कमिंग फ्यूचर from the Sensex, what are we expecting as a rally? Hope हमने कुछ वैल्यू आपके फाइनेंशियल जर्नी में ऐड करी हो, और अगर करी है तो प्लीज हमें बताइए। अगर आपको इस एक्सेल का लिंक चाहिए है जिसमें आप सिर्फ जीडीपी डाल के आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स
किस लेवल पे होना चाहिए। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो टैग कर लीजिए हमें अपने कमेंट्स में, नीचे कमेंट्स में। अगर आप हमें टैग करते हैं और ये एक्सेल की डिमांड करते हैं, हम आपको एक्सेल ये आपके डीएम पे या आपके मेल आईडी पे ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। और ये बहुत ही आसान टूल है टू एस्टिमेट कि किस जीडीपी लेवल्स पे सेंसेक्स की वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए। सो डू कमेंट, do like our videos, and do subscribe to our channel if you like our content. Thank you so much, everyone. Thank you for watching. Adios.